अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अगर आप लोग अपने घर में सोलर का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे आपका जो बजट है, आपके सोलर का जो सिस्टम है उस बजट के अंदर भी आए और आपका जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं हो और ऐसा ना हो कि आपके घर का जो लोड है वो कम है और आप एक बहुत बड़ा जो सिस्टम लगा बैठे हैं और उससे आपकी वेस्टेज हो रही है, यानी कि आपकी जो एनर्जी आप सोलर से ले रहे हैं वो ज़ाया भी हो रही है और आपने पैसा भी इस पर ज़्यादा लगा दिया है। या फिर अगर आपका लोड ज़्यादा है और आपने छोटा सिस्टम लगा दिया है तो वहाँ पर भी जो है आपको जो है वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपका सपोज आपने एसी वगैरह भी चलाना है लेकिन आपने सिस्टम छोटा लगा लिया तो फिर आपका एसी नहीं चलेगा। और जो होम अप्लायंस होती हैं वो आप चला सकते हैं लेकिन आप अपने घर का जो एसी वगैरह है वो नहीं चला सकेंगे। तो इसी बारे में आज की वीडियो है। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज़ आप लोगों को जो अच्छे तरीके से समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ सकें कि आपने अपने घर में कौन सा सोलर का सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे आपको जो है बचत भी हो और आपके बजट में भी वो सिस्टम रहे और आपको जो है वेस्टेज का भी सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि लोग जो है सोलर सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं। वीडियोस के जरिए जो लोगों को पता चलता है, मुझे जो पता चला है तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने सोलर का सिस्टम लगाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहा है और मेरी बिल्कुल जो जो चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरी चल भी रही हैं और कोई किसी किस्म की ना वेस्टेज हुई ना कोई नुकसान हुआ। उसकी वजह यही है कि मैंने भी जो है यूट्यूब के ऊपर लोगों की वीडियोज़ को देख कर जो है ये सिस्टम लगवाया है, तभी जो है मैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान से भी बचाऊँ। अगर मैं लोगों की बातों के हिसाब से चल रहा होता तो यकीनी तौर पर मैं काफ़ी नुकसान का सामना कर बैठता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का सोलर सिस्टम लगवा कर जो है बिजली की बचत भी कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ख़ासतौर पर जैसा कि लोड शेडिंग चल रही होती है तो इस लोड शेडिंग को भी जो है बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से जो है सोलर का सिस्टम मेरे पास लगा हुआ है और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड शेडिंग हो नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मुझे पता चलता है कि लाइट कब आई कब गई। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्वर्टर पर जाके चेक कर लेता हूँ कि लाइट गई है या नहीं। तो इसी तरीके का आप लोगों को सोलर सिस्टम किस तरह से लगेगा, किस बजट में लगेगा, सारी बातें बताता हूँ। वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अपने घर में सोलर का सिस्टम लगवाना है, बिजली की बचत करनी है या फिर जिनके पास लोड शेडिंग है तो वो लोड शेडिंग से भी बचेंगे और बिजली की भी बचत होगी, तो वो क्या करें, क्या काम करें ऐसा कि उनको ये सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाए, यानी कि ना उनके पास लोड शेडिंग हो और ना बिजली का ज़्यादा कोई भारी उनके पास बिल आ रहा हो, छोटा मोटा सा बिल हो जो कि वो आसानी के साथ भर सकें। और अगर वो चाहें थोड़ी सी अगर सेविंग करके चलें तो वो बिल्कुल ये समझ लें कि बिजली का जो बिल है उसको वो तकरीबन 0 पे लेके आ सकते हैं। 30, 40 या 50 यूनिट के ऊपर भी जो है वो अपना काम चला सकते हैं। तो पहले मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों को जो है AC वगैरह चलाना है और उनको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए। तो देखें, जो लोग AC वगैरह चलाना चाहते हैं, यानी कि 1.5 टन का इन्वर्टर AC, एक फ्रिज हो उनके पास, 3, 4, 5 पंखे हों उनके पास और इसके अलावा पानी का जो पंप होता है वो भी वो चला सकते हैं, तो उनको जो है 2.5 किलोवाट यानी 2.5 किलोवाट का जो है वो सिस्टम लगवाना पड़ेगा। अब 2.5 किलोवाट के सिस्टम पे उनको क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी वो समझ लें। देखिए, उनको 4 प्लेटें लगाना पड़ेंगी, 580, 575 इस तरीके की जो भी प्लेट्स आती हैं वो 4 प्लेटें वो ले लें। और उसके अलावा जो है एक इन्वर्टर ले लें। इन्वर्टर अगर वो इन्वर्क्स का लें तो मेरा इन्वर्क्स का अपना एक्सपीरियंस है, बाकी आप मार्केट विजिट करके कोई अच्छा इन्वर्टर देख सकते हैं। इन्वर्क्स का इन्वर्टर जो काफ़ी बेहतर मुझे लगा है तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ। 2.5 किलोवाट का जो आप इन्वर्टर ले लें, इन्वर्क्स का बड़ा अच्छा इन्वर्टर है। 4 प्लेटें आप ले लें और उसके अलावा जो DP बॉक्स वगैरह होता है वो आप ले लें। तो आपका इसमें जो खर्चा आएगा मैं आपको वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तकरीबन 90 से 95 हज़ार रुपये का आपको इन्वर्टर मिलेगा। मैं तकरीबन 2 महीने पुराने रेट बता रहा हूँ क्योंकि 2 महीने पुराने रेट मुझे पता है, अभी करंट रेट में भी पॉसिबल कम हो गए हैं। और आपको 4 प्लेटें तकरीबन 1 लाख रुपए में मिल जाएंगी। बाइफिशियल प्लेटें होंगी, अच्छी एन टाइप की प्लेटें आपने लेनी है, 4 प्लेटें ले लें। DP बॉक्स आपका तकरीबन 10,000 रुपये में बन जाएगा। इसके अलावा वायर जो है वो आपका हिसाब से होगा। वायर आपने अच्छा वाला लगाना है, सस्ते वायर के चक्कर में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। थोड़ा सा पैसे आप ज़्यादा दे दें लेकिन अच्छा वायर लगा लें। इसके अलावा आपको 2 बैटरीज लगाना पड़ेंगी। अगर आपके पास लोड शेडिंग होती है तो आप 2 बैटरीज लगा सकते हैं क्योंकि 2 बैटरीज के ऊपर जो है 2.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर चलता है। बैटरीज जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कितना आपने बैकअप लेना है। आप 30,000 रुपये वाली बैटरी भी लगा सकते हैं, 35 वाली, 40 वाली, जितनी बड़ी आपको बैटरी लगानी है तो बैटरी का हिसाब आप अपने हिसाब से रख लें। इस तरीके से आपकी 2 बैटरी जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये की आ जाएंगी। 90-95 हज़ार रुपये का आपका इन्वर्टर आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो वायर और आपका जो DP बॉक्स का खर्चा है वो तकरीबन 15,000 रुपये में आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप स्टैंड वगैरह बनवाना चाहते हैं तो वो महंगा पड़ जाएगा। आप कोशिश करें बने बनाए जो इसके स्टैंड आते हैं वो ले लें, या फिर आप जो इसको अपनी छत पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप इनकी प्लेट्स को बांध कर
सेव करके रख सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टैंड लगाने की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि समझ लें 1 लाख 2 लाख और तकरीबन कोई बैटरीज लगा कर जो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए में आपका एक बेहतरीन सिस्टम चल सकता है, जिसमें आपका एक फ्रिज, एक 1.5 टन का AC, 4-5 पंखे, पानी की मोटर, घर की वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर जैसे मेरे पास लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो मैं चला चुका हूँ। उसमें मैंने क्या किया है, पानी की मोटर के अलावा मैंने तमाम की तमाम चीज़ें एट द टाइम चलाई हैं। फ्रिज, AC, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन और अपने घर के 2 पंखे मैंने एट द टाइम चलाए हैं, और वो चले हैं 4 प्लेटों के ऊपर, और ये समझ लें कि 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है ये चीज़ें अगर आपके घर में है तो आप 2.5 किलोवाट का सिस्टम लगाएं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस सिस्टम की तरफ जो लो रेंज वाले यानी मिड रेंज वाले जो लोग हैं उनको क्या सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर उनके घर में AC नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ्रिज है, पंखे हैं, इसके अलावा पानी की छोटी मोटर है वो लगा लें, और इसके अलावा लाइटें वगैरह जो होती हैं घर की नॉर्मली वो हैं। आपके घर में 3 पंखे हैं, 2 लाइटें हैं या 3 लाइटें हैं और एक फ्रिज है, इन्वर्टर फ्रिज होना चाहिए, और आपके पास वॉशिंग मशीन है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास मौजूद है तो आप 1.2 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, जो कि बहुत ही आपको सस्ता पड़ने वाला है। 1.2 किलोवाट के सिस्टम पे आप 2 प्लेटें चला सकते हैं। 2 प्लेटें आपको 50,000 रुपये की कॉस्ट करेंगी। जो इसका इन्वर्टर है इन्वर्क्स का वो भी सस्ता है, आपको 70 से आई थिंक 65,000 रुपये के दरमियान जो इसका ये रेट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपको 2 प्लेटें, और उस पर मज़ेदार बात यह है कि उसके ऊपर एक बैटरी चलती है और विदाउट बैटरी भी वो वर्क करता है। आप विदाउट बैटरी भी इसको चला सकते हैं। तो उस तरीके से आपका 70,000 रुपये का इन्वर्टर लगा लें, 50,000 की 2 प्लेटें लगा लें, DP बॉक्स और वायर मिला के 10,000 रुपये लगा लें, तो आपके जो बनते हैं 1,30,000 रुपये बनते हैं। अगर आप उसमें बैटरी ऐड करते हैं तो 20,000 की बैटरी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, बगैर बैटरी के भी चलेगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप उस पर एक बैटरी ज़रूर लगाएं, भले छोटी बैटरी लगा लें। आप उस पर 10-12 हज़ार की बैटरी लगा के भी चला सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा बैकअप नहीं चाहिए और अगर आपको थोड़ा सा बैकअप चाहिए कि आप चाह रहे हैं कि पूरी रात आपका जो है फ़ैन चले और एक लाइट चले, क्योंकि नॉर्मली लोग जब सो रहे होते हैं तो एक फ़ैन और एक लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वहाँ पे आप फ्रिज ऑफ करें। और आप अगर एक बड़ी बैटरी ले लेते हैं जो कि तकरीबन 30 से 35,000 रुपये की, तो इंशाल्लाह आपके जो है 6 से 8 घंटे जो है वो बैटरी इजीली निकाल के आपको दे देगी। और आपका जो बिजली का बिल है वो 0 भी हो सकता है, या फिर आपका बिल ये समझ लें 30-40 यूनिट के ऊपर चला जाएगा, इससे ज़्यादा आपका बिल नहीं आएगा। और आपका ये जो सिस्टम है पूरे का पूरा आपका सिस्टम समझ लें 1.25 से 1.5 लाख रुपए के अंदर आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट माइंड से चलेंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस तरीके से चलेंगे। और अगर आपने इन फ्यूचर AC वगैरह लगाना है तो फिर आपने 2.5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर जाना है। तो इन बातों को आप लोगों ने समझ लेना है, मार्केट रिसर्च करनी है, किसी की बातों में नहीं आना, खुद जाके देखना है और खुद जाके चीज़ों को परचेज करना है, और उसके बाद इंस्टॉल करने वाले को लेके आए और उससे अपने सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी और आप एक स्मार्ट माइंड से जो है अपने घर का सोलर सिस्टम लगा सकेंगे। और बिजली का जो बिल है वो आप इसमें ये नहीं कहता कि बिल्कुल 0 हो जाएगा। आप 30-40 यूनिट के ऊपर आ जाएं, 50 यूनिट के ऊपर आ जाएं, तो आपको जो है ये बहुत तेज़ी से रिटर्न भी दे देगा। साल के अंदर जो है या बहुत ज़्यादा 1.5-2 साल के अंदर आपके जितने भी सोलर सिस्टम के पैसे हैं वो आपको रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जिन लोगों को सोलर सिस्टम लगवाना है तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ के उसके बाद जो है सोलर सिस्टम पे जाएं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी जो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जो है सोलर सिस्टम लगवाने के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस मिल सके और उन लोगों को पता चल सके कि वो लोग क्या चीज़ जो है लगवानी चाहिए, उनको किस तरीके का सिस्टम उन लोगों को लगवाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों के कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको सोलर सिस्टम के हवाले से और भी मज़ीद वीडियोज़ मिल जाएंगी। सोलर का इस वक्त क्या रेट चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी जो है मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करता रहता हूं, तो उससे आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये थी अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।